हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारी इस क्लास में देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12वीं का आईएमपी क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। और वो चैप्टर है बच्चों, दूसरा चैप्टर का आप लोगों को बताया जा रहा है। पुष्प में जो लैंगिक जनन होता है उस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है इस चैप्टर से। एक ही चैप्टर का एक चैप्टर का आप लोगों को बताया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। सो कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं। बहुभ्रूणता क्या है? एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता एक मनुष्य भ्रूण बनने के अतिरिक्त कभी कभी सहायक कोशिकाओं या प्रतिध्रुवी कोशिकाओं से नर युग्मक के संलयन से अतिरिक्त भ्रूण बन जाता है। कभी कभी बीजाणु में एक से अधिक भ्रूण को होने से बहुभ्रूणता विकसित हो जाता है। दोहरा निषेचन की परिभाषा दीजिए। आवृतबीजी पौधों में परागण की जनन कोशिका से बने नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका यानी मादा युग्मक से तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संगलित होता है। इन दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपक्व परागण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। उत्तर, परिपक्व परागण में जनन कोशिका तथा कायिक कोशिका पाई जाती है। पर परागण तथा निषेचन में अंतर लिखे। परागण और निषेचन में हमें अंतर देना है, तो कुछ इस प्रकार से है परागण और निषेचन है। ये देख लीजिए, एक ही में है दोनों का। पराग कोश से परागण की उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया की परागण कहते हैं। और निषेचन ना, भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका से नर युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। दूसरा, इसके फलस्वरूप निषेचन होता है। और ये देख लीजिए, निषेचन का आंसर देखिए, इसके फलस्वरूप भ्रूण तथा भ्रूणपोष बनता है। परागण में क्या होता है? तीसरा, यह वायु जल की पक्षी या प्राणी द्वारा संपन्न होता है। और ये निषेचन जो होता है यह पराग नलिका द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट है असंग जनन एपोमिक्सिन क्या है? उदाहरण भी दीजिए। उत्तर, असंग जनन कुछ पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तथा इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज विंकलर ने की थी। यह प्रायः निषेक बीजता के कारण होता है, जैसे कि नींबू, नागफनी, केपिस। भ्रूण कोश तथा भ्रूणपोष में अंतर। अगर बच्चों आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को फर्स्ट सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर आप लोगों को बच्चों हर सब्जेक्ट का, हर क्लास का, हर टॉपिक का अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट से समझाया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा। सो आपको यहाँ पर अगर ओनली वीडियो पाते रहना है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो आप लोगों के नए वीडियो अपलोड करते जाऊँ आपके में फास्ट वो नोटिफिकेशन जाते जाए। नेक्स्ट है, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए। बहुभ्रूणता क्या है उस पर टिप्पणी करना है। ल्यूनहॉक ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण मिलता है, परंतु आवृत बीजी में कभी कभी तथा अनावृत बीजी में सामान्य रूप से बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण बनने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह निम्नलिखित कारणों से भी होती है, जैसे कि युग्मनन के दो से अधिक बार विभाजन से पृथक पृथक भ्रूण बन जाते हैं। सहायक कोशिकाओं से नर युग्मक के संलयन होने से भी भ्रूण का निर्माण हो जाता है। प्रतिध्रुव कोशिकाओं से नर युग्मक के संयुग्मन होने से भी भ्रूण का निर्माण हो जाता है। बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश होने पर प्रत्येक में निषेचन के फलस्वरूप एक भ्रूण बन जाता है। स्वपरागण व परापरागण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, स्वपरागण जब किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प अथवा उसी पुष्प
के किसी अन्य पुष्प अथवा कायिक जन्म द्वारा तैयार अन्य पौधों के पुष्प जिसकी जिन संरचना समान हो के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे परागित करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। और परापरागण किसे कहते हैं, जब किसी पुष्प के परागण उसी प्रजाति के किसी अन्य पुष्प जिनकी जिन संरचना भिन्न हो के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे परागित करते हैं तो इसे परापरागण कहते हैं। 16वां है केंद्रीय एवं कोशिकीय भ्रूणकोश का केवल नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ बस आप लोगों को चित्र बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। तो चित्र को आप लोग उसका भ्रूण का आप लोगों को देख लीजिएगा। भ्रूणकोश का मैं यहाँ पर आप लोगों को यही बता रही हूँ। ये विस्तार से ये देख लीजिए, विस्तार से थोड़ा सा लिखना है। भ्रूणकोश क्या है तो कुछ चीज़ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को। तो मैं बता दूं बच्चों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को क्या मिलेगा, 9वीं 10वीं 11वीं एंड 12वीं, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट्स में जैसा कि आप लोग देखते हैं वीडियो में उसी प्रकार से दिया जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जैसे कि आप लोगों को बताया जा रहा है अभी। और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक होते हैं इम्पोर्टेंट, उसका मुख्य रूप से एक ही वीडियो में स्टडी कराया जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे छोटे छोटे वीडियो में, शॉर्ट्स वीडियो जो होते हैं उसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसमें आप लोगों को उस क्वेश्चन में आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि एक ही रहेगा। और उसमें आप लोगों को चॉइस करना रहेगा कि कौन सा आंसर राइट है। और वो राइट क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। आप अगर उस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे तो आपको उसमें बताया जाएगा कि वो क्वेश्चन का आंसर राइट है या नहीं। अगर नहीं राइट रहेगा तो आपको आंसर बताया जाएगा कि उसमें का राइट आंसर क्या है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं। ये वाले क्वेश्चन तो यहाँ पर देख लीजिए। आप लोगों ने तो बच्चों परागण के बारे में पढ़ा होगा। परागण के बारे में पढ़ा है तो उसको तो अच्छे तरीके से आप लोग जाएंगे है ना। परागण के फलस्वरूप परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं। पराग नलिका में जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती हैं। पराग नलिका नर युग्मक को भ्रूण कोश में पहुंचाती है। भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका एग सेल से मिलकर युग्मनज बनाता है, इसे समयुग्मक कहते हैं। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्र या 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बना लेता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन कहते हैं को सम्मिलित द्विनिषेचन। त्रिसंलयन को तो आप लोगों ने देख लिया। त्रिसंलयन कहते हैं आवृत बीजी पौधों में समयुग्मक तथा त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। युग्मनज से भ्रूण और प्राथमिक भ्रूण को भ्रूणपोष, केंद्रक से भ्रूणपोष का विकास होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट आवृत बीजी पौधों के परागकोश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का संचित्र वर्णन करना है। संचित्र वर्णन करने के लिए बोला गया है। तो संचित्र वर्णन यानी कि वहाँ चित्र भी बनाना है और जो उनके नाम हैं उनका हम लोगों को वर्णन करना है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं किस प्रकार से वर्णन किया गया है, उसी प्रकार से आप लोगों को करना है। और अगर आप लोगों को जिस भी क्लास का आप लोगों को और नोट्स चाहिए हो उसका आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन हो आप लोग यहाँ पर
बेफ़िक्र होकर पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को इसमें आंसर्स बता सकती हूँ। और बच्चों, यहाँ पर एक और आप लोग काम कीजिए, इस यूट्यूब चैनल को फ़ास्ट सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे वीडियो, और लाइव क्लास भी यहाँ पर कराया जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग जानते हैं कि लाइव क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कराया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। थैंक्स वॉचिंग दिस